अभी करते हैं हम अपना सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द करंट विच फ्लोज इन ऑल द रेजिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंसेस हैं 1 और 2। ठीक है, इनमें वो कहता है कि करंट आपने फाइंड करना है। ठीक है, इसको मैंने R1 का नाम दे लिया और इसको R2 का नाम। ठीक है, अब देखो इस सर्किट में क्या हुआ है, 2 बैटरीज लगी हैं E1 E2। E1 9 वोल्ट की है, E2 6 वोल्ट की है। 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, R1 18 ओम का है और R2 12 ओम का है। ठीक है, अब देखिए इसको हमने किरचॉफ रूल से सॉल्व करना है। किस तरह से, मैंने आपको पहले बताया था कि इसको हम लूप रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लूप रूल हमारे पास क्या होता है कि हम करंट की डायरेक्शन अपनी मर्जी से बना लेते हैं, कोई भी डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि इस तरह से। ठीक है, लेकिन क्या है, कोशिश करें कि दोनों लूप्स की डायरेक्शन सेम हो। यहाँ पर मैंने कौन सी डायरेक्शन ली है, एंटी क्लॉकवाइज, कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट I1 चल रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट I2 चल रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो इन दोनों को क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये इस तरह से और ये इस तरह से। ठीक है, तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन जस्ट उसके साथ नेगेटिव आ जाएगा जो कि शो करेगा कि असल में जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज थी। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन जिस तरह मर्जी आप ले। तो मैंने क्या लिया, डायरेक्शन इसकी एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इसकी इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लूप क्या है, I1 करंट गुजर रहा है। पहले यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, R1 में से गुजर रहा है, लेकिन R1 में से 2 करंट गुजरे हैं, एक I1 एक I2 डाउनवर्ड, I1 अपवर्ड। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, नेगेटिव, क्योंकि रेजिस्टर है तो साथ में नेगेटिव, हायर से लोअर में करंट जा रहा है, और I1 को पॉजिटिव लेंगे, I2 को नेगेटिव, तो I1 माइनस I2 इनटू R1। ठीक है, अब करंट क्या हुआ, यहां से चलता हुआ इस बैटरी में से गुजरा। ठीक है, तो बैटरी में लोअर से हायर पोटेंशियल पे जा रहा है, तो पॉजिटिव E1 आएगा। ठीक है, ये सारी इक्वेशन मैंने किरचॉफ सेकंड रूल में बनाना सारी सिखाई हुई है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर दें, वैल्यूज पुट कर दें, तो माइनस I1 माइनस I2 उसी तरह। ठीक है, R1 कितना आ जाएगा, 18 ओम, प्लस E1 कितना आएगा, 9 वोल्ट, तो यहां पर लिख दो 9 वोल्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर अब हमने क्या करना है, 9 को कॉमन अगर हम ले लें तो अंदर क्या बचेगा, माइनस I1 माइनस I2 इनटू 18 का 2 आ जाएगा, 9 की जगह 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 9 0 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी 0, तो बचेगा क्या, माइनस I1। ठीक है, ब्रैकेट I1 माइनस I2 इनटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 9 नीचे जाके डिवाइड हो गया 0 के। ठीक है, जो उस तरफ 0 था तो 0 हो गया ये भी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माइनस I1 माइनस I2 उसी तरह, ब्रैकेट बंद, यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 1 है, उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो ये हमारी क्या निकल आई, इक्वेशन निकल आई, जिसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इक्वेशन डिराइव करते हैं। अब सेकंड वाली इक्वेशन देखें, इसमें आते हैं, तो ये किस तरह से हुई हुई है वो चीज़ देखते हैं। अब इसमें आओ तो यहाँ से शुरू करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब लोअर से हायर पोटेंशियल, तो प्लस E2। ठीक है, फिर करंट क्या हुआ, यहां से 18 ओम यानी इस रेजिस्टर में से गुजरा, तो यहाँ पे I2 नीचे जा रहा है, इस रेजिस्टर में I1 ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर बनेगा माइनस I2 माइनस I1 इंटू R1, तो माइनस, अब बनेगा I2 माइनस I1 इंटू R1। ठीक है,
फिर I2 करंट इस रेजिस्टर में से गुजरा, तो यहाँ पर क्या बनेगा माइनस I2 R2, तो बन गया माइनस I2 R2। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। E2 की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट, तो यहाँ पर 6 पुट कर दिया, माइनस I2 कितना है, यहाँ पे I1 है, हमें कुछ भी नहीं पता, I1 कितना है कुछ भी नहीं पता, R1 कितना है 18, माइनस I2 का कितना है कुछ भी नहीं पता, R2 कितना है 12। ठीक है, तो 6 I2 माइनस I1 18 और 12 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या होगा, 6 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो 6 1 माइनस I2 माइनस I1, और यहां पर क्या आ जाएगा 6 3 18 होता है, तो 3 माइनस 12, तो 2 आ जाएगा, माइनस I2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 6 जब 0 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी 0, तो आंसर क्या बचेगा 1 माइनस I2 माइनस I1 ब्रैकेट। ठीक है, और ये यहाँ पर 3 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जब हम इसको 1 माइनस 3I2, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस प्लस 3I1, ठीक है, माइनस 3I2 माइनस माइनस प्लस 3I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 और माइनस 3I2 माइनस 2I2 माइनस 5I2 प्लस 3I1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी 3I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 1, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई लूप 2 की। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पर देखें इक्वेशन हमारे पास आई I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0.5, 3I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो अब हमने कुछ ऐसा करना है कि इसमें से एक करंट कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। ठीक है, तो बल्कि यहाँ पर एक लाइन आप लिखें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, ये आप करना है कि इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दें और इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब वो किस तरह से होगा वो चीज़ देखनी है, तो ये हमने ऊपर से ख़त्म कर दिया। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को भी ऊपर से मिटा देते हैं। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा 3I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि इस इक्वेशन 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा 3I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस, ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2I2 इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1 2.5, तो आंसर आ जाएगा I2 इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.25। तो I2 हमारे पास कितना आएगा 1.25। ठीक है, तो I1 कितना आया 1.25। अब हम क्या कर सकते हैं कि I1 भी फाइंड कर सकते हैं। अब गौर से देखें कि ये जो इक्वेशन थी I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, इस इक्वेशन में इस I2 की वैल्यू को पुट कर दें तो क्या आंसर आएगा I1 माइनस 1.25
इज इक्वल टू 0.5, तो यहाँ पर आएगा 0.5, तो I1 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 1.25, तो I1 कितना आ जाएगा 1.75 एम्पेयर। ठीक है, यहाँ पर भी एम्पेयर। तो ये हमारे पास निकला है I1 और I2। ठीक है, अब आखिरी कहानी रह गई, इसकी गौर से सुननी है कि देखो उसने पूछा हुआ था कि रजिस्टर R1 और R2 में से कितना करंट गुजर रहा है। अब देखिए R1 में से कौन सा करंट गुजर रहा है, I1 गुजर रहा है और I2 गुजर रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि करंट थ्रू रजिस्टर R1 कितना गुजरा है, I1 माइनस I2, तो वो कितना आ जाएगा, I1 कितना है 1.75, I2 कितना है 1.25 और आंसर आएगा 0.5 एम्पेयर। ठीक है, कि R1 में से जो करंट गुजर रहा है वो कितना है 0.5 एम्पेयर है। ठीक है, R2 में से देखें कौन सा करंट गुजरा है, R2 में से करंट गुजरा है I2 वाला ही, I2 वाला करंट कितना है R2 में से गुजर रहा है। ठीक है, तो I2 करंट कितना है 1.25, तो आपने लिखना है करंट थ्रू resistor R2 is I2 इज इक्वल टू 1.25। ठीक है, तो ये ही हमसे उसने दो चीज़ें पूछी हुई थी, एक ये वाली कि R1 के क्रॉस कितना करंट गुजर रहा है और एक ये वाली कि R2 के क्रॉस कितना करंट गुजर रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। बेसिक चीज़ यही होती है कि आपको इक्वेशन बनाना आनी चाहिए, उसमें से ये वैल्यूज तो मैथमेटिकल सर ये सारा कुछ करके निकल ही आती हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ ये है कि आपको इक्वेशन बनाना आनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7। अभी हम लास्ट इसका न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और लास्ट न्यूमेरिकल में हमें कहा गया है, इसको पहले लिख लें न्यूमेरिकल नंबर 8। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 8 में कहा गया है कि ये जितनी भी रेजिस्टेंसेस है R1 2 3 4 5 6, ठीक है, R5 R6 है, इनके क्रॉस आप करंट फाइंड करें। और दूसरी चीज़ पूछी गई है कि इन सारे रजिस्टर के क्रॉस पावर कितनी डिसिपेट हो रही है, यानी पावर और करंट इन रजिस्टर के क्रॉस पूछा गया है। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पर एक लाइन लगा लें बड़ी सी, ठीक है, और इसकी इक्वेशंस बनाना शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दो लूप्स बन रहे हैं, तो आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज दोनों लूप ले लें या क्लॉकवाइज दोनों लूप ले लें, हमेशा आंसर सेम आएगा। ठीक है, डायरेक्शन से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शुरू में हमने इमेजिनरी कोई भी लूप ले लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया कि क्लॉकवाइज दोनों लूप ले लिए। अब मैं पहले इसकी इक्वेशंस निकालूंगा। ठीक है, तो इसको मैंने नाम बैटरी को E1 का दिया, इस बैटरी को नाम E2 का दिया। ठीक है, अब देखिए करंट जब यहाँ से लोअर से हायर जाएगा तो E1 क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो E1। यहाँ से जब इसमें जाएगा तो आएगा क्या, माइनस I1 R1, तो माइनस है I1 R1। जब यहाँ पर आएगा तो I1 नीचे है, I2 ऊपर है, तो I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 इनटू R2। अब यहाँ से करंट इसमें से गुजरेगा तो माइनस है I1 R3, माइनस I1 R3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, जैसे इसमें वैल्यूज पुट कर दें। E1 की वैल्यू 6 है, माइनस I1 इनटू R1 की वैल्यू 1 ओहम है, माइनस I1 माइनस I2, और R2 की वैल्यू कितनी है 2 ओहम, तो यहाँ पर 2 लिख दो, माइनस I1 R3 की वैल्यू कितनी है 1 ओहम, तो यहाँ पर 1 ओहम लिख दो, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आंसर क्या आएगा 6 माइनस I1, ठीक है, माइनस 2I1 प्लस 2I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको रीअरेंज अब हम करेंगे तो 6 माइनस I1
-i1 -2i1, तो -4i1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2i2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। i1 -2i1 3i1 -i1 -4i1 प्लस 2i2 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है कि हम 2 को कॉमन ले लेंगे। जब 2 को कॉमन ले लेंगे तो इधर अंदर क्या आएगा 3 माइनस यहाँ पर 2i1 यहाँ पर प्लस i2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो वो भी 0, तो 3 माइनस 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, -2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लूप 2 की इक्वेशंस क्या बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से इसको शुरू करते हैं, इस बैटरी से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। करंट इस तरह से मूव कर रहा है, तो बैटरी में हायर से लोअर करंट मूव कर रहे हैं, तो -E2 यहाँ से जब इसमें से गुजरेगा तो -I2R6 -I2R6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से गुजरेगा तो -I2 -I1 -I2 -I1 इंटू R2 आ जाएगा। फिर जब यहाँ से होके इसमें से गुजरेगा तो -I2R4 आ जाएगा। फिर जब इसमें से गुजरेगा तो -I2R5 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, -10 वोल्ट -I2 इंटू R6 कितने हैं 1 ओम, तो यहाँ पर 1 ओम -I2 -I1 R2 कितना है 2 ओम, तो यहाँ पर पुट कर दो 2 ओम -I2 R4 कितना है R4 1 ओम, तो 1 पुट कर दो -I2 R5 कितना है R5 2 ओम, तो 2 पुट कर दो, कहानी खत्म, इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा -10 -I2 -I1 तो 2I2 प्लस 2I1, ठीक है, -I2 -2I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि I2 वाली वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ठीक है। -I2 -2I2 -3I2 -I2 -4I2 -2I2 तो -6I2, ठीक है। तो -10 -6I2, ठीक है। I1 वाली देखो 2I1 बस एक ही है, ठीक है। तो I1 एक ही भाई +2I1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 10 6 2 आ गया, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, ठीक है, 2I1 -6I2 इज इक्वल टू 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो 1 और 2 मेरे पास दोनों की इक्वेशंस आ गई। अब तो निहायत आसान काम है, जब यहाँ तक कहानी पहुँचे तो फिर मसला नहीं होता, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, जस्ट इन दो इक्वेशंस को ऐड कर देना है, ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं करना। तो जब दोनों को इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करके क्या हमारे पास आएगा, ठीक है। तो इसको हम ऊपर रख लेते हैं भाई, ठीक है। तो 2I1 -6I2 इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर क्या आएगा -2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू -3, ठीक है। इसको ऊपर रख लें, इसको ऊपर रखने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक कट जाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा
-6 प्लस I2 -5 I2 इज इक्वल टू 10 - 3 7, ठीक है। तो I2 कितना निकलेगा, -5 I2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। I2 इज इक्वल टू 7 और -5, तो ये तकरीबन आएगा I2 इज इक्वल टू -1.4 एम्पेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल आया I2, ठीक है। इसको 5 1 5 ठीक हो गया, 1 - 1.4 एम्पेयर आएगा, ठीक है। इस I2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास I1 की वैल्यू निकल आएगी। फिर से कह रहे हैं, या इसको एम से एरो लगा देते हैं कि इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसमें पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -2I1 प्लस I2 कितने हैं, -1.4 एम्पेयर, -1.4 एम्पेयर I2 इसकी जगह पुट किया, इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -3, तो क्या आ जाएगा -2I1, ठीक है, और प्लस माइनस 1.4 एम्पेयर, एम्पेयर साथ में रहने लगाना, इज इक्वल टू -3, तो -2I1 इज इक्वल टू -3 प्लस 1.4, तो -2I1 इज इक्वल टू -3 प्लस 1.4 कितना आएगा, -1.6 आएगा, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू -1.6 डिवाइडेड बाय 2, -2 माइनस से काट गया, तो I1 जो हमारे पास आएगा वो कितना होगा, 0.8 एम्पेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज निकल आई I2 और I1 की। जब ये वैल्यूज निकल आई तो आगे तो कहानी मुश्किल है ही नहीं, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे, इसको एक दफ़ा नोट कर लें, ठीक है। अभी हम इसको रेज करने वाले हैं। अब हम फाइंड करेंगे कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर कितना है और करंट थ्रू ईच रजिस्टर, पावर थ्रू ईच रजिस्टर डिसिपेट कितनी हो रही है। अब देखिए हमने जो फाइंड किया है, I1 कितना आया 0.8 एम्पेयर, ठीक है। I2 कितना आया -1.4 एम्पेयर। अब एक चीज़ याद रखनी है कि इसके साथ क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, यानी कि एक्चुअल डायरेक्शन जो यहाँ पर करंट की है वो क्लॉकवाइज नहीं है बल्कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो अब इसकी इक्वेशंस हम निकालते हैं। हर रजिस्टर के क्रॉस देखते हैं कि कितना करंट जा रहा है। तो R1 R3 में से करंट कौन सा गुजरा है, I1। तो पहले R1 और R3 में से मालूम करते हैं कि करंट थ्रू R1 एंड R3 इज I1 जो कि कितना है 0.8 एम्पेयर है, ठीक है। तो R1 में से भी 0.8 एम्पेयर गुजर रहा है, R3 में से भी 0.8 गुजर रहा है, क्योंकि दोनों में से सिर्फ I1 गुजर रहा है और कोई करंट नहीं गुजर रहा। लेकिन R2 में से दो करंट गुजरे हैं, एक I1 डाउनवर्ड, एक I2 अपवर्ड। तो करंट थ्रू R2, करंट थ्रू R2, ठीक है। रेजिस्टर R2 क्या है, I1 माइनस I2। तो I1 कितना है 0.8 माइनस 1.4, तो ये आएगा 2.2 एम्पेयर, ठीक है। तो ये करंट किसके क्रॉस है, R2 के क्रॉस, ठीक है। तो 3 रेजिस्टेंसेस के क्रॉस हो गया, बाकी ये वाली रहेगी। अब देखो R4 R5 R6 इन तीनों रेजिस्टेंसेस में से एक ही करंट गुजरा है, इसमें से भी I2 सिंपल। तो आपने लिखना है कि करंट थ्रू R4 5 6 R4 R5 R6 इज I2 जो कि है -1.4 एम्पेयर, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करना था, ठीक है। अब लास्ट चीज इसमें रह गई है कि हर रजिस्टर के क्रॉस पावर डिसिपेट कितनी हो रही है, ठीक है। तो अब वो चीज़ देखते हैं। तो यहीं पर देख लेते हैं
इसी जगह पर देखो पावर का फार्मूला हमारे पास होता है P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, ठीक है, जिसमें करंट भी आए और रेजिस्टेंस भी आए। तो पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, ठीक है। तो यहां पर देखो अगर मैं इसके क्रॉस से पावर निकालना चाहूं, ठीक है, तो क्या निकलेगी अक्रॉस R1 के क्रॉस पावर निकालना चाहूं तो कितनी निकलेगी? P इज इक्वल टू आई स्केयर R1, ठीक है, और कितनी निकलेगी? I हमारे पास कितना है, कौन सा करंट गुजर है? I1 गुजर है, तो I1 का स्केयर, तो 0.8 का स्केयर इनटू 1, ठीक है, तो ये तकरीबन आएगा 0.64, ठीक है, वाट। तो इसमें R1 के क्रॉस जितनी पावर डिसिपेट हो रही है वो कितनी है? 0.64 वाट पावर डिसिपेट हो रही है, ठीक है। अब देखो जितनी R1 की क्रॉस हो रही है उतनी ही R3 के क्रॉस होगी, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस बराबर है, 1 ओम, और दोनों में से करंट I1 गुजर है। या इसको भी निकाल ही लें, ठीक है, जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। ये R1 की क्रॉस थी, अब R2 के क्रॉस अगर हम निकालें तो वो भी कितनी आएगी? P इज इक्वल टू I1 का स्केयर इंटू R2 इज इक्वल टू 0.8 का स्केयर इंटू 1 इज इक्वल टू 0.64 वाट आएगी, ठीक है। तो दो रेजिस्टेंसेस की क्रॉस होगी, बाकी 4 रह गई हैं। अब हम क्या लेते हैं कि इसके क्रॉस एंड पे फाइंड करेंगे, R4 के क्रॉस और R6 के क्रॉस। तो R4 के क्रॉस क्या आएगा? P इज इक्वल टू I2 का स्केयर इंटू R4 इज इक्वल टू I2 कितना है? -1.4 का स्केयर, और R4 कितना है? 1 है, तो 1। तो इसका आंसर है कितना हमारे पास निकल रहा है? 1. तकरीबन इसका हमारे पास आंसर निकले 1.96 वाट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो R6 के क्रॉस निकलेगी, R6 के क्रॉस वो भी इतनी ही निकलेगी। दोबारा से पुट कर लेते हैं, P इज इक्वल टू I2 का स्केयर इनटू R6, I2 का स्केयर -1.4 का स्केयर, और R6 भी 1 है, तो ये आ जाएगी 1.96 वाट, ठीक है। अब हम इसके क्रॉस R5 के क्रॉस अगर निकालें तो वो कितनी निकलेगी, वो चीज़ देख लेते हैं। तो P इज इक्वल टू करंट है R4 के क्रॉस, R5 के क्रॉस कितना निकल रहा है? I2 है, तो I2 का स्केयर इनटू R5 इज इक्वल टू I2 कितना है? -1.4 का स्केयर, और R5 कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 इज इक्वल टू, इसका आंसर हमारे पास कितना आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है जी 3.92 वाट, 3.92 वाट इसका आंसर आ रहा है। अब लास्ट में R2 रह गई है, तो यहाँ पर R2 लिखें। R2 में से 2 करंट गुजरे हैं, एक I1 गुजर रहा है, एक I2 गुजर रहा है। तो यहाँ पर हम जो पावर का फार्मूला यूज़ करेंगे वो क्या है? I1 माइनस I2 होल का स्केयर इनटू R2, ठीक है, क्योंकि R2 के क्रॉस पावर डिसिपेट निकाल रहे हैं। तो ये कितनी आएगी? P इज इक्वल टू I1 कितना है? 0.8 माइनस I2 कितना है? -1.4, और इसका होल स्केयर इनटू R2 कितना है? 2 ओम। तो जो पावर इसकी निकलेगी वो कितनी आएगी हमारे पास? 9.68, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमने सही वैल्यूज पुट की हैं। R1, R2, R3 के क्रॉस यहाँ पर नहीं, सॉरी, यहाँ पर R2 नहीं, यहाँ पर R3 आता है, ठीक है। ये R3 की हमने निकाली थी, तो बाकी ओके है, ठीक है। तो यहाँ तक थे हमारे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 13 के, ठीक है। तो पावर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपको पता हो कि कौन से रजिस्टर के क्रॉस कौन सा करंट गुजर रहा है, तो आप सिर्फ उसकी वैल्यू पुट करके किसी भी रजिस्टर के क्रॉस पावर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स पे था। चैप्टर नंबर 12 और 13 में से किसी भी टॉपिक की अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो जस्ट लिखें
यूट्यूब इस टॉपिक का नेम आगे बाय फिजिक्स का सफ़र तो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर होती है 2 चैप्टर्स की हैप्पी एंडिंग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।